अब आप बताइए अपने बारे में, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, कौन से बोर्ड से हैं, और कैसा रहा आपका अभी तक की जर्नी, कैसे प्रिपेयर किया यस आप? मैम। मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ। मैंने 11th और 12th क्लास लखनऊ पब्लिक स्कूल से पढ़ी है और मेरी अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी हुई है। तो कैसा महसूस हो रहा है? 99 परसेंटाइल आपको आया है जेई मेन में, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है कि मेरे इतना अच्छा स्कोर आया। घर में सब लोग खुश है और मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड हो? इतना ही स्कोर कर रहे थे आप? यस मैम। ओके। मैंने आंसर की से चेक किया था, ये इतना ही आ रहा। ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आप कौन सी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कौन से किस कॉलेज को आप एम कर रहे हैं? मैं आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी दिल्ली, ये दोनों में से कोई एक भी मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं सीएस ब्रांच को एम कर रहा हूँ, कंप्यूटर ओके। साइंस। आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी? क्लास 11th कब? मैंने कोर्स? प्रॉपरली 11th क्लास में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जेई की। मैं शुरुआत मतलब 11th से ही मैंने एलन ऑनलाइन की कोचिंग ज्वाइन की थी और वहीं से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो आपने कब डिसाइड किया कि आप इंजीनियरिंग करना चाहोगे? मैंने 10th के जब बोर्ड्स खत्म हो गए थे तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आगे क्या करना है, तो मैंने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहिए। आपने जो इंजीनियरिंग करना चूज किया है, तो आपकी फैमिली में कोई है जिससे आपने इंस्पिरेशन लिया है, या फिर आपके आइडल कौन है? फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, लेकिन मैंने अपने जो पीयर ग्रुप था उसमें भी काफ़ी लोग जाना चाहते थे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। तो मैं भी उनसे भी मोटिवेट हुआ था और मैंने कोचिंग वगैरह के बारे में सर्च किया था, तो मैंने एलन के रिजल्ट्स देखे तो मुझे अच्छा लगा था वो कोचिंग, तो मैंने जेई की प्रिपरेशन ऐसे डिसाइड किया स्टार्ट करना। तो कौन से शिफ्ट में और कौन से डे में आप सेशन 1 के लिए अपेयर हुए थे? मैं 22 जनवरी शिफ्ट 1 में अपीयर हुआ था। ओके। फर्स्ट शिफ्ट था आपका? यस मैम। ओके। कौन सा सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट था, कौन सा इजी रहा, किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर था, उसके बारे में कुछ बताना। जैसे मैथ्स मुझे इजी लगा एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, और फिजिक्स भी आसानी आया था। केमिस्ट्री भी मतलब ठीक ठाक ही, बस कुछ क्वेश्चंस उसमें मुश्किल थे और फिजिक्स में भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। लाइक नॉर्मली आप कितना आवर्स डिवोट करते हैं स्टडी के लिए? वैसे तो 7 to 8 आवर्स तो मैं प्रॉपरली डिवोट करता ही हूँ, लेकिन कभी प्रॉपरली ऐसे काउंट नहीं करता कि कितने आवर्स डिवोट कर रहा हूँ। मैं ऐसे काउंट करता हूँ कि आज ये टास्क है तो मुझे ये कंप्लीट करने हैं। जब अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो जब तक मैं पढ़ता रहता हूँ। तो क्लास 10th में और 12th में आपके मार्क्स क्या थे? मतलब थ्रू आउट अच्छी परसेंटेज रही है, या फिर लास्ट मोमेंट पे आपने इसके लिए तैयार किया है एंड यू क्रैक्ड इट? तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा तैयारी होना पॉसिबल नहीं है। हमने कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखी है और हर मोमेंट पे अपना मतलब पढ़ाई जारी रखी है। तो अपने मेरे 10th में 95% स्कोर आए थे और 11th में भी मेरे 90% के राउंड बन रहे थे। तो कोई आपको प्रॉब्लम फेस हुई है जेई मेन की प्रिपरेशन करने में? मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी कि स्कूल को कोचिंग के साथ मैनेज कैसे करें। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता था कि अपनी जो कोचिंग का जो होमवर्क है वो स्कूल में ले जाया करता था, और जो भी फ्री पीरियड्स होते थे जब पढ़ाई नहीं हो रही होती तब मैं उसको कंप्लीट कर लेता था। और एग्जामिनेशन देने में कोई प्रॉब्लम हुई? जैसे आपने ऑनलाइन एग्जाम था, ये आपने शायद फर्स्ट टाइम ही अपियर किया होगा ऑनलाइन एग्जाम, तो यस मैम, फर्स्ट टाइम। इस अटेम्प्ट में, ऑनलाइन एग्जाम को अटेम्प्ट करने में आपको कोई इश्यू आया था? एग्जामिनेशन नो सेंटर मैं पर भी ऐसा? एज सच कोई सेंटर पे इशू आया नहीं था। मैंने सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके रखा था, तो फिर अगर हम पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो कोई इशू ऐसे आएगा नहीं। कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप करते हो जब आपको स्ट्रेस होता है? मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ या फिर टीचर से बात करता हूँ, या फिर मैं साइकिलिंग करने बाहर चला जाता हूँ। और जो आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा था आपको हेल्प करने के लिए? मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प किया है। उन्होंने ये इंश्योर किया कि मैं डिसिप्लिन रहूँ, मैं पढ़ाई करूँ, पढ़ाई के अलावा ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट ना करूँ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। मेरा खाने पीने का ध्यान, हेल्थ का ध्यान, सब कुछ वही रखते थे। तो लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी आपने लास्ट मिनट्स में या लास्ट 1 वीक 2 वीक में चेंज करी थी अपनी प्रिपरेशन की, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए, या कुछ अलग आपने किया था? एक चीज़ हमने करी थी कि हमारी कोचिंग में एक रैंक बूस्टर सीरीज लॉन्च हुई थी, वो यूट्यूब पे भी थी, तो उसको मैंने अटेंड किया था लास्ट के वीक्स में। ओके।
तो और कोई मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी थी आपने थ्रू आउट प्रिपरेशन? कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे ऑन एन एवरेज? और लास्ट वीक होता है उस टाइम कितने मॉक टेस्ट प्रिपेयर करे, उसका कुछ काउंट होगा आपके पास? लास्ट वीक में तो मैंने शायद कम ही मॉक टेस्ट दिए थे। लास्ट वीक में मैंने शायद 5-6 मॉक टेस्ट ही दिए होंगे। और जो लास्ट का महीना था उसमें मैंने लगभग 20-30 मॉक टेस्ट दिए थे। और जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन है तो कोचिंग में रेगुलर टेस्ट तो होते रहते हैं, तो लगभग 100 से ऊपर टेस्ट तो हमने दे ही रखे थे। तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहा है, तो आप कुछ जो अब अपियर होने वाले हैं सेशन 2 के लिए और जो कमिंग सेशंस में जेई मेन के अपियर होंगे उनके लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? मैं तो उन्हीं को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपने टीचर्स की बात पहले तो बहुत अच्छे से माननी है। उनका कहना कभी भी मतलब उनका उनकी बात को सराखों पे लेना है। कि अगर हमारे टीचर्स कुछ भी बोलते हैं कि आपको ये होमवर्क आज मिला, आज के आज कंप्लीट करना है, तो आज उसको कंप्लीट करना होता है। तो और एक एक चीज़ है कि आपको खुद पे विश्वास रखना चाहिए। आपका मन में टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे जो अचीव करना है उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। और हम सबको ये पता रहता है कि हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ जो है कि हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हमको क्यों करना है। तो अगर ये रीज़न हमारे माइंड में क्लियर होगा तो हमारा फोकस बना रहेगा। हमारा फोकस और कंसंट्रेशन एकदम बहुत अच्छे से चलेगा, और हमारा जो पढ़ाई में मन भी लगता रहेगा। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपके बहुत अच्छे स्कोर आए। एंड आप सेशन 2 के लिए अपेयर कर रहे हो? यस मैम, डेफिनेटली। Okay. So all the best for session 2 and for JEE Advance as well. And once again, congratulations. Take care. थैंक यू मैम।